वेलकम टू एमएस क्लासेस। मैं के आर जाट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए भूगोल की एक स्पेशल क्लास जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत के सूती वस्त्र उद्योग माने भारत के सूती वस्त्र जो केंद्र कहाँ कहाँ है वो अपन दो वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़े आज पढ़ेंगे, थोड़े अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से कि जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के अंदर आप सभी लोग घरों में बैठे हुए हो, तो जो स्टूडेंट लोग हैं उनको शायद मुझे नहीं लगता कि घर पे कोई विशेष काम होगा, इसलिए उम्मीद है कि उनकी स्टडी कम से कम 8 से 10 घंटे हो रही होगी। उन्होंने शायद अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल बनाया होगा कि जहां तक मुझे लगता है कि कम से कम देखो, सुबह कम से कम 4 बजे उठना चाहिए अपने को। 4 बजे उठने के बाद 11 बजे तक कम से कम इन 4 से 11 बजे का जो समय है इनमें कम से कम अपने को 3 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। कोई 5 बजे उठेगा, कोई 6 बजे उठेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई 8 बजे पढ़ने बैठेगा तो 8 से 9, 10, 11, 3 घंटे पढ़े कम से कम। इस दौरान यहाँ से लेके यहाँ तक, इस दौरान कम से कम 3 घंटे तो यहाँ स्टडी हो सकती है अपनी, ठीक है। अब बात करें शाम की, बात करें तो शाम को 7 बजे से लेकर के अगर 10 बजे तक की बात करें तो 3 घंटे इसमें निकाल सकते हैं। 3 और 3 6 घंटे की स्टडी तो यहाँ हो रही है। बीच में पूरे दिन का टाइम बचता है अपने पास में, मानी 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। तो कम से कम मानी 11 से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच के दौरान की बात करें तो इसमें कम से कम अपन 3 घंटे यहाँ निकाल सकते हैं। 3 या 2 घंटे जो भी है, तो यहाँ पे मानी 6 + 3 9 घंटे हो जाते हैं अपने पास। अगर 2 मानते हैं तो 8 मान लो, तो कम से कम 8 घंटे या 10 घंटे की या 9 घंटे की स्टडी तो कम से कम होनी चाहिए। अगर जिन बच्चों ने टाइम टेबल नहीं बनाया है वो अपना टाइम टेबल बना ले और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी करें। एक बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के पास जैसे कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, रिवीजन वगैरह भी आप लोगों का स्कूलों में कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। अब जब एग्जाम लगने वाली थी तो लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन में अब जैसे देखिए 15 दिन का है, 20 दिन का है, 25 दिन का है, महीने भर बाद लगती है एग्जाम या 2 महीने बाद लगती है। जब भी एग्जाम लगे आपको एक बार फिर से रिवीजन करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। इसलिए उम्मीद करता हूं कि इस बार 95+ पार कर ही दोगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं भी आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मानचित्र है भारत का। अभी मानचित्र चल रहे थे अपन, 2 मानचित्र में पढ़ा चुका हूं। एक राजस्थान का मानचित्र कर चुके हैं अपन और भारत के मानचित्र में अपन स्टेट कर चुके हैं। अब अलग अलग करेंगे अपन इसमें, जैसे कि भारत के सूती वस्त्र केंद्र की बात करेंगे आज, इसके बाद भारत के लौह इस्पात केंद्रों की बात करेंगे, तो एक आगे की श्रृंखला में चलता रहेगा। आज अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्रों की। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ गुजरात से शुरू हो जाते हैं। तो देखो समझने का प्रयास करना, मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, हो सकता है इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र हैं वो याद हो जाएं कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मानी दुनिया का सबसे अहम और बड़ा व्यक्ति जिसकी सूरत बड़ी ही भोली थी वो कहाँ रहता था? नहीं आया दिमाग में? दुनिया का सबसे अहम व्यक्ति जिसके नोटों के ऊपर फोटो आती है, महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया। तो दुनिया का अहम आदमी था। अहम से अहमदाबाद, अहम से क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। अहम से क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। याद रखना अहम से क्या हो रहा है? अहमदाबाद हो रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे क्या है? अहम व्यक्ति था। कौन? गांधी जी। अब देखो गांधी जी क्या था? अहम था तो बड़ा आदमी भी था। बड़ा से याद रखना बड़ोदरा। बड़ोदरा ये भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है। बड़ोदरा सूती वस्त्र का केंद्र है। और जब अहम व्यक्ति था, जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति था, उसकी सूरत भी बड़ी ही भोली थी। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सूरत बड़ी ही भोली थी। इसके साथ ही वह वकील भी था। इसके साथ वह क्या था? वकील भी था। आपको जैसे पता होगा कि महात्मा गांधी एक वकील भी थे, एक बहुत ही अच्छे वकील थे जो दक्षिण अफ्रीका में भी गए थे किसी केस के सिलसिले में। तो याद रखना जब वो कोर्ट में जाया करते थे, मतलब जब वो राजकार्यों में भाग लेते थे तो कोट पहन के जाते थे। तो राजकार्यों के लिए कोट, याद रखना राजकोट। राजकोट भी कहाँ पड़ता है? अपने गुजरात में पड़ता है। और दुनिया को शिक्षा दी थी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। गांधी जी के 3 बंदर। तो यहाँ बंदर से
पोरबंदर, ये भी कहाँ है? गुजरात में। ये फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि दुनिया का जो अहम व्यक्ति था, दुनिया का जो अहम व्यक्ति था, वो बड़ा व्यक्ति था, और उसकी सूरत बड़ी ही भोली थी। जब वो राज कार्यों में जाता था तो कोट पहन के जाता था, और 3 बंदरों के माध्यम से दुनिया को शिक्षा दी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो अहम से अहमदाबाद, बड़ा व्यक्ति था वडोदरा, सूरत बड़ी ही भोली थी सूरत, और जब कोट पहन के जाता था राजकार्यों के लिए तो राजकोट, और तीनों बंदरों से जो शिक्षा थी वो पोरबंदर। मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ा होगा। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र की बात करें। ये वाला जो क्षेत्र है वो अपना महाराष्ट्र, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। अब महाराष्ट्र में भी कुछ इसी प्रकार से कुछ ट्रिक बनाने का प्रयास किया, आप समझने का प्रयास करें। देखो महाराष्ट्र में जैसे पढ़ेंगे अपन, कोल्हापुर पढ़ेंगे, सोलापुर पढ़ेंगे, वर्धा पढ़ेंगे, नागपुर पढ़ेंगे, जलगांव पढ़ेंगे, औरंगाबाद पढ़ेंगे, पुणे और मुंबई। ये क्या है? सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र हैं जो मैप में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो यहीं से शुरू करते हैं अपन, यहीं से शुरू कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं अपन, कोल्हापुर से। मारवाड़ी में देखो अपन बोलते हैं, वैसे तो हिंदी में बोला जाता है कोयला, मारवाड़ी में बोलते हैं उसे कोला, ठीक है। और कोला कैसा होता है? ब्लैक होता है, काला होता है, तो ठीक है। और देखो शोला का मतलब होता है आग उगलते हुए, मानी गुस्सा करते हुए। यहाँ पर पढ़ेंगे वर्धा, वर्धा को पढ़ेंगे वृद्ध, मानी बूढ़ा पढ़ेंगे यहाँ पे इसे। और नागपुर को पढ़ेंगे नाग। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक कि कोल्हापुर, कोल्हापुर का मतलब एक कोले के जैसा नाग, कोले के रंग का एक नाग जो बड़े ही गुस्से में था। सोला उगलता हुआ, सोला उगलता हुआ जा रहा था। नाग किस प्रकार का था? वृद्ध, मानी बूढ़ा क्या था? नाग था, वृद्ध नाग था, मानी कोले की तरह काला था, सोला उगलता। एक वृद्ध नाग एक गांव की ओर चला। कहां चला? गांव की ओर चला। उस गांव का क्या नाम था? जलगांव। क्या नाम था? जलगांव। और उसके बाद, और उसके बाद का मतलब और बाद का मतलब औरंगाबाद। पुणे होता हुआ कहां चला गया? मुंबई चला गया। पुणे होता हुआ कहां चला गया? मुंबई चला गया। इस कहानी से याद करेंगे कि कोले जैसा काला, सोला उगलता हुआ वृद्ध नाग एक गांव में गया। उस गांव का नाम था जलगांव। और उसके बाद का मतलब और बाद शब्द आ रहा है, औरंगाबाद। पुणे होते हुए कहां चला गया? मुंबई चला गया। इस प्रकार ये 5-6 नाम है, महाराष्ट्र के हैं। ये सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र हैं, इनको याद रखेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद में 4-5 नाम और हैं अपने यहाँ कर्नाटक के, ठीक है। तो कर्नाटक में पढ़ेंगे अपन हुबली, बेलारी, बेंगलोर, मैसूर और देवानगिरी। ये 5 नाम ये भी पढ़ेंगे कि हुबली सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है, बेलारी है, बेंगलोर है, मैसूर है और देवानगिरी है। इस प्रकार अपन भारत के कुछ स्टेट के अपन ने पढ़ लिए, कुछ स्टेट के अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि दुनिया का जो अहम व्यक्ति था, वो अहम से अहमदाबाद, जो बड़ा था वडोदरा, सूरत उसकी बड़ी ही भोली थी, मानी भोली सी सूरत किसकी थी? गांधी जी की। जिसपे मतलब वो सूरत जो नोटों पे आती है ना, वो देखना कभी, बड़ी ही भोली सूरत है। और जब राजकार्यों में जाते थे तो कोट पहन के जाते थे, इसलिए राजकोट हो गया। और तीनों बंदरों के माध्यम से दुनिया को शिक्षा दे गए, इसलिए पोरबंदर। और यहाँ पढ़ेंगे कोले जैसा काला नाग, सोला उगलता हुआ वृद्ध नाग कहाँ चला गया? गांव की ओर चला गया। और उसके बाद औरंगाबाद, पुणे होता हुआ कहाँ चला गया? मुंबई चला गया। ये महाराष्ट्र के सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र हो गए। और कर्नाटक के देखें तो देवानगिरी हो गया, मैसूर, बेंगलोर, बेलारी और हुबली। तो ये थे कुछ भारत के सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र। अगली वीडियो में पढ़ेंगे अपन, जैसे पढ़ लिया अपन तमिलनाडु वगैरह के, उड़ीसा वगैरह के पढ़ लिए, झारखंड छत्तीसगढ़ के वगैरह के पढ़ लिए, इधर अपन पंजाब हरियाणा वगैरह, इनमें जो हैं वो पढ़ेंगे। काफी सारे हैं अभी तो 2 या 3 वीडियो के अंदर सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और ध्यान देना यहाँ पे, हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि हमारे को पता रहे कि किस जगह समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ कमी है,
उस कमी को हम दूर करवाने का पूरा प्रयास कर सकें। थैंक यू।